स्वामी विवेकानंद को अपने उस वैदिक मंत्र का प्रयोग करते हुए कहना पड़ा था कि उत्तिष्ठ जागृत वरान निबोधयत्। अच्छा ये बताइए कि आदमी पहले उठ जाएगा कि पहले जागेगा? और वेद क्या कहता है? विवेकानंद जी ने क्या कहा? उत्तिष्ठ, और बाद में कह रहे हैं जागृत। उत्तिष्ठ जागृत वरान निबोधयत्। यहाँ पे उत्तिष्ठ पहले इसलिए कह रहे हैं कि अरे मेरे प्यारे बंधुओं, तुम सो नहीं रहे हो, तुम प्रमाद में हो। अगर कोई बिस्तर पे लेटा हो और सो न रहा हो, उसको आप बार बार आवाज लगाओ तब भी वो उठेगा नहीं। और सोने वाले को यदि एक बार आवाज लगा दी और वो जाग गया तो उठ जाएगा। प्रमाद में रहना ज्यादा खतरनाक होता है। इसलिए आज की ये जो ब्राह्मण महासभा है, ये प्रमाद से जागने की सभा है, ये उठने की और जागृत होने की और क्रियाशील बनने की महासभा है। अभी हमारे आचार्य जी ब्राह्मणों के उस तेज और उस प्रभाव का वर्णन कर रहे थे कि ब्राह्मणों ने नंद बाबा को आशीर्वाद दे दिया 80 वर्ष की उम्र में कि जाओ, छोरा होगा, लाला होगा और कन्हैया जी की प्राप्ति हो गई। ब्राह्मणों के पास ऐसी शक्ति है, जबकि शास्त्र क्या कहता है? शास्त्र कहता है कि सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। जीव को सुख दुख भय कल्याण ये सब कर्म से ही प्राप्त होते हैं। जो तुम्हारे कर्म करके आए हो प्रारब्धानुसार वही प्राप्त होता है। लेकिन ब्राह्मणों के अंदर वो शक्ति है कि कर्म का जो लेख है उसको भी बदल देने की क्षमता है ब्राह्मणों के अंदर। भगवान परशुराम जी के पिताजी जमदग्नि, और जमदग्नि के पिता की मैं बात कर रहा हूं महर्षि ऋचिक की। ऋचिक की पत्नी थी जो सत्यवती, उनके लिए चरु बनाया, और चरु अपनी सास के लिए भी बनाया, लेकिन सास ने खा लिया चरु किसका? सत्यवती जी का। और सास का चरु जो है वो सत्यवती ने खा लिया, यानी अपनी मां का चरु सत्यवती ने खा लिया। अब जब सत्यवती ने बताया, महर्षि ऋषि का आए स्नान करके, गंगा स्नान करके, तो ऋषि ने कहा ये तो सब गड़बड़ हो गया, अब तुम्हारा पुत्र जो है बहुत उग्र स्वभाव का होगा, क्योंकि चरु खा लिया, बदल करके खा लिया। तो पता है सत्यवती ने क्या कहा? नहीं स्वामी, आप ब्राह्मण हैं, आप ऋषि हैं, आपके अंदर की क्षमता को मैं जानती हूं। मुझे पुत्र उद्दंड और उग्र नहीं चाहिए, मुझे तो सौम्य स्वभाव का पुत्र चाहिए। तो ऋचिक महर्षि ने, जो ब्राह्मण है, हमारे यहाँ ऋषि परंपरा जो है ब्राह्मणों की परंपरा है, ऋचिक ने कहा ठीक है जाओ, मैं आशीर्वाद देता हूं, अब ये जो लक्षण और गुण है तुम्हारे पुत्र में नहीं आएंगे, इनको मैंने ट्रांसफर कर दिया, पौत्र में आएंगे। देखिए क्षमता ब्राह्मणों की। और वही जमदग्नि पैदा हुए महाराज, जिन जमदग्नि से भगवान परशुराम जी उत्पन्न हुए, जिन्होंने 21 बार दुष्ट राजाओं का संहार किया, जिसमें सहस्रार्जुन जैसे दुष्ट राजा थे, जिन्होंने जमदग्नि को इतना परेशान किया। तो हमारे जो ब्राह्मणों की शक्ति है वो इतनी है कि जय विजय द्वारपाल भगवान के यहाँ उस वैकुंठ लोक में रहते हैं, और सनकादि पहुंच गए, रास्ता रोक दिया, तो येषां भ्रूभंग मात्रेण द्वारपालौ हरेपुरा भूमौ निपतितौ सद्यो यत् कृपातः पुरं गतौ। भ्रुकुटी जरा सी टेढ़ी कर दी तो भगवान श्री हरि नारायण के द्वारपाल जय विजय राक्षस बन के पृथ्वी पर गिर पड़े, और जब हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाए, बोले महाराज कृपा कर दो सनकादि ब्राह्मणों से, तो सनकादि ने कहा जाओ मैं आशीर्वाद देता हूं, भगवान अवतार लेके तुम्हारा कल्याण कर देंगे। तो यत् कृपातः पुरं गतौ, श्रीमद् भागवत महापुराण में आया। तो आप समझिए ये ब्राह्मणों की क्षमता, ब्राह्मणों का ऐश्वर्य, ब्राह्मणों का प्रभाव, उनकी तपाशक्ति देखिए आप। बहुत ज्यादा समय नहीं है,
क्योंकि ये विषय तो बहुत लंबा है, 5 मिनट में कुछ बोला नहीं जा सकता है, लेकिन मैंने केवल परिचय दिया आपको ब्राह्मणों का, कि ब्राह्मणों के लोग कहते हैं कि मेरे चरण क्यों नहीं छूते हो, ब्राह्मणों के ही चरण क्यों छूते हो? जैसे मेरे चरण हैं वैसे ब्राह्मणों के चरण हैं, ब्राह्मणों के चरण में कौन से लाल लगे हुए हैं? अरे भाई, यत् पृथिव्याम यानि तीर्थानि, पृथ्वी पर जितने भी तीर्थ हैं, तानि सर्वाणि सागरे, वो सारे तीर्थ कहां वास करते हैं? सागर में, समुद्र में निवास करते हैं। और सागरे यानि तीर्थानि, सागरे यानि तीर्थानि पादे विप्रस्य दक्षिणे, जितने सागर में, समुद्र में तीर्थ निवास करते हैं, वो केवल ब्राह्मण के दाहिने पैर में ही निवास करते हैं। बोलिए ब्राह्मण।